तो पता नहीं अब ये चंद्रयान 3 को जो है चैलेंज करने जा रहे हैं, हमारा मिशन भी जा रहा है चांद पे। वो भाई एक चाइना की बस जा रही है आसमान की तरफ, उसमें हमने जो एक रियायती टिकट उन्होंने कहा है भाई हम भारत को आपको दे देंगे कोई खबरें लगाने के लिए, तो आप भी को बच्चा भेज दें। तो ये वो आप उसकी बात कर रही है, मुझे ये पता है। हमारे पास साइकिल चलाने के लिए नहीं है भाई, हम तो साइकिल नहीं बना सकते, अब चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। 11 बिलियन दुबई के अंदर 11 बिलियन पड़ा है, वो किस तरह चला गया आरजू? ये मेरा क्वेश्चन है। हर 250 मिलियन लोगों में से हर एक के लिए क्वेश्चन है। चैलेंज करो उसको, 11 बिलियन की प्रॉपर्टीज है दुबई में तुम्हारी, और तुम कहते हो हम गरीब मुल्क है। गरीब कहां हो भाई, तुम लूट के खा गए हो इसको। ये तो सोने की चिड़िया है तुम्हारे लिए। तुमने तो दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको बेवकूफ नहीं बनाया आपने? ये तो मैं हैरान होता रहता हूं कि पता नहीं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती क्या है आपसे। इतनी दुश्मनी आपसे, इतनी दुश्मनी कि वो 5-6 हजार लोगों के घर टोरंटो में, लंदन में, दुबई में बन रहे हैं और उनको मुसलसल पैसे दे रहे हैं। अब 3 साल के लिए सुना पैकेज दिया जा रहा है $6 से $8 बिलियन। पता नहीं उसका वो क्या क्या करेंगे, कितने घर लेंगे ये। दुबई शायद हो सकता है सारे ही ना खरीद लेंगे, मुझे तो ये डर लगा हुआ है। मुझे तो आरजू सर आप पॉसिबल है जी। मुझे तो जी आपका जी फिक्र होता है कि आपके गुर्दों के, इन सबकी नजर आपके गुर्दों पे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इसी तरह लग रहा है। लेकिन IMF से खैर पैसा लेके भी लग नहीं रहा कि ये खुश होंगे, या दोबारा एक और प्रोग्राम में जाने की भी बात हो रही है। खैर ये तो चल ही वही रहा है 6 से 8 बिलियन वो है जो जिसके लिए वो 3 से 4 साल का कर रहे हैं बातें इस वक्त, तो वो चल रही हैं। और वो कभी कहते हैं सऊदी अरब से आप PIA ले लें, कभी कहते हैं आज बिलावल भुट्टो साहब का था कि हम ये नहीं बेचने देंगे, ना PIA ना स्टील मिल, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाए, हम फॉरेन किसी को नहीं लेने देंगे। अंदर के भी झगड़े कई चल रहे हैं, लेकिन ये कि किसी की नजर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है, करप्शन की तरफ नहीं है किसी की नजर भी। और जब तक इन करप्शन नहीं रोकेंगे, जब तक ये MBS के साथ जाके हमारे आर्मी चीफ साहब ये मशवरा नहीं उनसे एडवाइस लेंगे कि इनको 5 स्टार होटल में ले जाके पैसे किस तरह लेने हैं, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। जब तक आप लोगों को सजा नहीं देंगे पाकिस्तान को लूटने की, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप तरक्की तो बाद की बात है, जब तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन बड़ी आसानी से कह दिया, जिन लोगों को हमने बोझ समझ के उतारा था आज वो भी हमसे आगे निकल चले गए बांग्लादेश के बारे में। और इस तरह बातें करने से नहीं होती चीजें, जब तक दिल से एडमिट ना करो कि तुमसे गलतियां हुई। 1947 से लेकर जो कुछ तुमने पाकिस्तान के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किया। पहले ब्यूरोक्रेसी, आपका वजीर आजम बनने के लिए ब्यूरोक्रेट होना जरूरी था, क्योंकि दूसरे लोग तो बेचारे अनपढ़ थे। फिर उसके बाद जब अयूब खान साहब आए तो गैरिजन स्टेट बनी है, उसके बाद आपने पलट के देखा ही नहीं है कि हम जा कहां रहे। मैं मुसलसल जहां बैठता हूं, लोग मुसलसल, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी मेजोरिटी, वो जो है PTI सपोर्टर है, सारा दिन फौज को गालियां देते हैं। उनसे मैं अगले दिन भी मैंने ये पूछा, भाई फौजी कौन है? जर्मन है, फ्रेंच है, कौन है? पाकिस्तानी है, हमारे बहन भाई हैं। उनका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनका भी तो दिल चाहिए ना कि पाकिस्तान आज किस हालत में पहुंचा हुआ है। भाई किसी भी जजों से पूछ ले, जज पाकिस्तानी नहीं है। फ्रेंच, हाँ ये आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑफ द लाइन चला गया आरजू, आपके सारे जज पाकिस्तानी नहीं है। ये गलती से हो गया। आजकल बहुत खबरें चल रही हैं कि आपके मेजोरिटी जो है जजेस वो ग्रीन कार्ड हैं, उनके डुअल सिटीजन हैं। ये भी खबरें हैं। इतने वसूख से मैं ये कह सकता हूं कि मेजॉरिटी जजेस की बीवियां और बच्चे फॉरेन नेशनल, उनका तो मुझे भी पता है। लेकिन तो ये सर सबसे पहले तो इनको ये खत्म करना चाहिए ना, जो 2-2 पासपोर्ट लेके लोग यहाँ बैठे हैं। जब ये खत्म होगा तो सही होगा। आरजू आपकी इतला के लिए अर्ज करूंगा, भारत में इस तरह नहीं है। हाँ बिल्कुल, भारत में नहीं है, भारत में ऐसे नहीं। लेकिन यहाँ जो देखे ना, जंगल का बादशाह अंडे दे बच्चे दे, वो क्या फर्क? यही तो वो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जो लूट रहे हैं। फिर वो क्या, उन्होंने लूट के भागना भी तो होता है, लूट के भागना होता है। चलिए उसमें तो फिर लेकिन आरजू एक सिंपल चीज है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और मेरे ख्याल में फंडामेंटल सी चीज है, ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही ये असूल है। जब तक कौमों के अंदर कौमियत नहीं होगी, कौम के अंदर प्राइड नहीं होगी, जब एक बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही वो कहता है कि मैंने टोरंटो में जाना है, मैंने लंदन या दुबई में रहना है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। आज किसी एम्बेसी को आपके छोड़े
वीजे खुले करे आपके तमाशे। आप तो रशिया चल जाते हैं भाई बॉर्डर क्रॉस करके, आप तो रशिया जहां से भूखमरी पड़ी यहाँ पे। लेकिन आज वीजे खोले तो मैं समझ रहा हूँ सब दाढ़ियों वाले सबसे पहले होंगे वहां पे आगे, जो सारा दिन अमेरिका को गालियां निकालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये भी सुनने में आ रहा है, कई बल्कि पीटीआई के लोग ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वही पहले की तरह अड्डे दे दिए, सब स्पेस दे रहे हैं उसको अमेरिका को, ताकि ईरान और अफगानिस्तान पे अटैक के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा एक बार ये सब कुछ देखने को मिले? आरजू आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसी बात हुई तो हम फौरन देंगे, रोकेंगे क्यों भाई? पैसों के साथ देंगे, हम फ्री थोड़ी अड्डे देते हैं। मरवत साहब कह रहे थे, वो जो पीटीआई के हैं, वाडा साहब कह रहे थे। तो वाडा मरवत साहब की सोर्सेज में से मैंने देखा कि वो गलत बात नहीं करते, उनकी चीजें जो है उनकी बातें सच्ची होती हैं। लेकिन अगर अमेरिका को जरूरत हुई तो आप ना नहीं करेंगे कभी भी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरा, अमेरिका ने अभी आज तक आपके रैकेट के हिसाब से कभी फ्री अड्डे नहीं लिए, ना दिए हैं, ना लिए हैं, ना आप लेते हैं फ्री अड्डे, ना ये लेते हैं फ्री अड्डे। आप अड्डों के पैसे लेते हैं, ये तो बड़ी पुरानी बात है। आपने तो 1950 से उनको पिशावर का अड्डा दिया था, बल्कि U2 जो जहाज गिराया था रशिया ने, मुझे आज भी याद है जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो वो पेशावर से उड़ा था, वो उन्होंने गिराया था। और उसके बाद रशिया ने थ्रेट किया था कि हम इसके ऊपर एटॉमिक बम फेंकेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने माफी मांगी थी बल्कि उस वक्त। तो अड्डे देने लेने वाली कोई बात नहीं थोड़ी है। आप तो ना करते नहीं है। हाँ, पैसे, मेरी ये ख्वाहिश दूर होगी कि पैसे अच्छे लें, आप बड़ा सस्ते दे देते हैं जगह। पता नहीं क्या बात है, आपको नेगोशिएशन सही नहीं आती। आपको चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वो किताब नेगोशिएशन पढ़ लें ताकि आप रेट अच्छा ले सकें। आप सस्ते, आपसे कोई एक अड्डा मांगे तो आप 2 फ्री दे देते हैं साथ, ये ना करें आप। और दूसरा, मगर सर जी जी सर, इलेक्शंस तो अमेरिका में भी आने वाले हैं ना, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल से कुछ पाकिस्तान के साथ पॉलिसीज चेंज होंगी या वही रहेंगी? पाकिस्तान के साथ पॉलिसी, मैं बता देता हूं आपको पॉलिसी क्या होगी। पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। वरना नेपाल भूटान को कोई नहीं पूछता। आपका बॉर्डर अगर इंडिया के साथ इतना ना होता, चाइना के साथ ना होता, ईरान अफगानिस्तान के साथ ना होता, तो कोई पूछता भी ना। हाँ, उसमें अब ये होगा कि रिपब्लिकन अगर फेयर इलेक्शन हुए अमेरिका में, क्योंकि अब फेयर इलेक्शन भी जो है ख्वाब ही नजर आते हैं। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो इसमें रिपब्लिकन आएंगे, जो भी आएगा। डोनाल्ड ट्रंप इनके डर रहे हैं इस वक्त, खौफ है। बल्कि टाइम मैगजीन ने उनकी तस्वीर लगाई अगले दिन और साथ लिखा कि इफ ही विंस तो क्या होगा दुनिया में। इस वक्त आपके देखने वालों को यह भी पता होना चाहिए 6-7 मुल्कों के सदूर जो है वो आके मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि उन्हें नजर आता है शायद कि ये जीतेंगे अगर इलेक्शन फेयर हुए। अब ओबामा क्या करेंगे? अब सब घबराए हैं इस वक्त, बिल क्लिंटन और ओबामा। बाइडेन साहब को तो होश ही नहीं है अगर। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर इनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन अगर अरेस्ट कर लिया गया तो फिर उनके वोट और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो जीतेंगे तो ये रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि हमेशा वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्टर अपने 4 साल के पीरियड में था कि वी विल अचीव पीस बट थ्रू स्ट्रेंथ, और उसी की वजह से 4 साल जंग नहीं हुई, क्योंकि वो सीरियस प्रेसिडेंट थे, अनप्रेडिक्टेबल थे और सियासतदान नहीं थे। अभी भी वो चैलेंज करते हैं कि मैं जब भी आया तो दुनिया की जंगें बंद कर दूं। भारत ने पिछले साल चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 उतारा था। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। भारत की कामयाबी देख पाकिस्तानी भड़क गए और उन्होंने अपने नेताओं को भी लताड़ लगाई, जिसके बाद अब पाकिस्तान चांद पर जाने की तैयारी में है। हालांकि चंद्रमा तक पहुंचने में उसका कोई योगदान नहीं होगा, बल्कि वह चीन के रॉकेट में बैठकर चांद पर जाएगा। पाकिस्तान के ऐतिहासिक चंद्रमा मिशन का नाम iCube-Q है। शुक्रवार को चीन के चांग-ई 6 मिशन के साथ यह लॉन्च होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST ने इस सैटेलाइट को चीन के शंघाई यूनिवर्सिटी SJTU और पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी सुपार्को के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है। पाकिस्तान का यह उपकरण चांद पर नहीं उतरेगा, बल्कि उसकी कक्षा में ही रह जाएगा। iCube-Q ऑर्बिट में चंद्रमा की सतह की तस्वीर खींचने के लिए 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं। सफल परीक्षण के बाद अब इसे चांग-ई 6 के साथ जोड़ दिया गया है।
चांग-ई 6 चीन के लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन की छठी सीरीज है। क्यूबसेट छोटे आकार के उपग्रह होते हैं। इनका निर्माण क्यूब के आकार में किया जाता है। वजन में यह कुछ किलोग्राम तक हो सकते हैं। अंतरिक्ष में इन्हें कई खास कामों के लिए भी भेजा जाता है। क्यूबसेट का प्राथमिक उद्देश्य स्पेस एक्सप्लोरेशन में वैज्ञानिक अनुसंधान, टेक्नोलॉजी विकास और शैक्षिक पहल को सुविधाजनक बनाना है। पृथ्वी के अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, वायुमंडलीय अनुसंधान, संचार, खगोल विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रदर्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पारंपरिक उपग्रह की तुलना में यह अपने छोटे